मिथुन लगन में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये मिथुन लगन के लिए अब अंतिम वीडियो रहेगी। अंतिम वीडियो में हम बात कर रहे हैं 12th हाउस के लिए। 12th हाउस में वास्तव में अब आपके राहु वृषभ राशि में स्थित होंगे। वृषभ राशि में राहु के स्थित होते ऐसा जो राहु होगा वास्तव में आपको धन का खर्चा बहुत ज़्यादा करवाएगा, जिंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा ऐशो आराम से जीने के लिए प्रेरित करेगा। फॉरेन सेटलमेंट अगर आपका होता है या अदर स्टेट में कहीं सेटलमेंट होता है तो वहाँ आपको ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा घुमक्कड़ बनाएगा, एक स्थान पर बहुत ही कम समय तक टिकने देगा। वास्तव में ऐसा राहु जो है वो आपको लाइफ का पर्पस ऐसा बना देता है जैसे आपको लाइफ को वास्तव में एंजॉय करना है और जो भी पैसा आपके पास आता है उसको आपको एकदम से खर्च करना है। तो यहाँ सेविंग्स को लेके प्रॉब्लम होगी, कैरियर को लेके भी थोड़े से इश्यूज होंगे जहाँ पर कैरियर में स्टेबिलिटी की संभावना शुरुआत में थोड़ी कम रहेगी। अब यहाँ पे शुक्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वैसे भी लग्नेश के साथ शुक्र भी एक मित्र ग्रह है वास्तव में बुध के साथ। इस केस में अगर आपके शुक्र वास्तव में अगर चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो आपको फॉरेन से और भी ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। बट ऐसा राहु यहाँ शुक्र के घर में स्थित होते हुए मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ भोग विलास में भी ऐसा राहु काफ़ी रुचि देगा, तो ये आपके लिए लाइफ में अदर रिलेशनशिप या कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी संभावनाएं ला सकता है। अब यहाँ फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है शुक्र का भी और यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का। जो भी प्लैनेट यहाँ राहु के साथ बैठा है अगर वो राहु का मित्र ग्रह है तो वो यहाँ और भी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, जिससे यहाँ राहु अपनी पूर्ण रूप से मनमानी कर सकेंगे। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा सनकी होगा, जिद्दी होगा और वो हालांकि अपनी अर्निंग्स को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड होगा, भौतिक सुख सुविधाओं को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होगा। ऐसे में आप अपनी लाइफ को एंजॉय जरूर करेंगे लेकिन फ्यूचर के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान आपके पास नहीं होगा, जिस वजह से कभी कभी आपको ऐसी कंडीशंस का सामना अवश्य करना पड़ेगा जहाँ पर आपने कोई लोन ले लिया, आपने कोई बहुत ऐसी स्थिति का सामना किया जहाँ पर आपको फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आपसे कोई बहुत बड़ा खर्चा हो गया। तो इस तरीके की समस्याएं देखने में मिल जाती हैं। राहु का यहाँ प्लेसमेंट है तो राहु के साथ अब कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर एग्रेसिव प्लैनेट होगा तो आपके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं और मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इस प्रकार का राहु इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। अगर यहाँ चंद्रमा राहु के साथ हो तो आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए बहुत बेहतर होगा, भले ही आपको थोड़ा सा इल्यूजन का सामना अवश्य करना पड़ेगा। अगर यहाँ शुक्र स्थित हो तो मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में ऐसी राहु की स्थिति ज़्यादा बेटर परिणाम लाएगी आपके लिए। इस प्रकार का राहु मोस्टली आपको मैरिज के बाद थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा मैरिज से पहले की तुलना में। साथ में यहाँ पे अब राहु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो आपको उन भावों पर भी फोकस करना होगा जिन भावों का वो ग्रह यहाँ स्वामी होकर बैठा है। साथ ही साथ वास्तव में यहाँ वो प्लैनेट किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है, शुक्र के साथ उसका संबंध कैसा है और वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों का स्वामी है। उन भावों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से कहीं ना कहीं आपको फॉरेन सेटलमेंट में सपोर्ट भी मिल सकता है। इसी तरीके से देखना होगा। राहु के साथ ज़्यादातर केस में अगर इनका कोई मित्र ग्रह ही यहाँ बैठे तभी आपके लिए ज़्यादातर जो परिणाम होंगे वो बेहतर होंगे। साथ में आपको देखना चाहिए कि आप वास्तव में राहु की महादशा आपको है या नहीं। इसके साथ साथ अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 4th हाउस को प्रभावित करेंगे। 4th हाउस को प्रभावित करने की वजह से यहाँ राहु ज़्यादातर मामलों में तो बेहतर ही परिणाम लाएंगे, पर आपके चार्ट में चंद्रमा अगर डिस्टर्ब है तो उस केस में आपकी जो मानसिक प्रवृत्ति है उसको उतना ज़्यादा स्टेबल राहु नहीं दिखाते। साथ ही साथ माता के साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी, इवन आपको घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, साथ ही आपकी सेविंग्स जीरो रहेगी। इस प्रकार का राहु है तो मौज मस्ती वाला राहु रहेगा, जिससे आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे और उन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कहीं ना कहीं। इस केस में जहाँ तक अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कभी कभी बहुत अच्छे से नहीं कर पाता फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में, इसलिए आपको ये जरूर एक समस्या आएगी आगे चलकर। राहु का यहाँ 4th हाउस पर प्रभाव है तो आप 4th हाउस के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी होंगे। आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को हमेशा ही प्रायोरिटी पर रखेंगे। राहु का यहाँ एस्पेक्ट होने की वजह से वास्तव में यहाँ बैठा हुआ प्लेनेट भी राहु के लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा, क्योंकि वो प्लेनेट यहाँ राहु की वजह से प्रभावित अवश्य होगा और वो आपकी मानसिक स्थिति और मानसिक प्रवृत्ति पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। ऐसे में आपको शुरुआत में किस प्रकार की केयर मिली है परिवार के द्वारा, किस प्रकार का सपोर्ट मिला है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। इसके साथ साथ 12th हाउस का राहु है तो इस प्रकार का जातक बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं लेगा। वास्तव में वो बहुत बड़ा बड़ा सोचेगा और वो उन इच्छाओं को कभी भी पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर सकेगा। इस केस में आपको आपकी फैमिली से, आपके इवन पार्टनर से बहुत ज़्यादा इश्यूज भी कभी कभी देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 6th हाउस पे।
अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए प्लेनेट का इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ केतु ऑलरेडी आपके 6th हाउस में बैठे हैं। इस केस में राहु की तुलना में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही केतु को ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि राहु ने इस हाउस को मल्टीप्लाई करने के साथ साथ अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है, और उस ग्रह का प्रभाव भी यहाँ आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा 6th हाउस पर। अब यहाँ केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट को आपको देखना होगा, वास्तव में केतु के साथ जो भी ग्रह है वास्तव में उसकी क्वालिटीज़ में कमी आई है, और उस प्लेनेट रिलेटेड भावों से आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नुकसान देखने को मिल सकते हैं जो आपके लिए प्री प्लानिंग वाले नहीं रहेंगे। इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में केतु के साथ जो ग्रह बैठा है वो राहु के साथ किस प्रकार से संबंध रखता है, और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ किस प्रकार से वो संबंध रखता है। इस केस में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेंटल एंग्जाइटी और बहुत सारे अदर इश्यूज का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस को बिगाड़ सकता है, और आपके कलीग्स के साथ भी। ऐसे में अगर आपके 6th हाउस में कोई भी फायरी प्लैनेट स्थित होगा तो आपको अपने बॉस से या अपने कलीग्स से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी अब आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ 6th हाउस को लेकर आप कोई भी बहुत बड़ी रिस्क लाइफ में ना लें। अगर कोई भी रिस्क आपको वास्तव में लेना हो तो काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से आपको लेना होगा। अब राहु का प्रभाव यहाँ जरूर है 6th हाउस पर, बट वास्तव में आपका जो कैरियर होगा शुरुआत में बहुत अनस्टेबल होगा। शुरुआत में आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर इच्छा उतनी ही ज़्यादा प्रबल रहेगी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा अधिक मैच्योरिटी आप में आएगी, और आप थोड़ा सा वास्तविक धरातल पर भी सोचना शुरू कर देंगे। राहु का एस्पेक्ट 6th हाउस पर होने की वजह से यहाँ 6th हाउस रिलेटेड मैटर में आप उतना ही ज़्यादा रिस्क लें जितना आप वास्तव में हैंडल भी कर पाएँ आगे चलकर। इस वजह से यहाँ कोई भी सॉफ्ट प्लैनेट होगा, अगर कोई भी शुभ ग्रह होगा 6th हाउस में, तो उस ग्रह से रिलेटेड जो प्रभाव होंगे वो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव होंगे, और उस ग्रह की क्वालिटीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा असर कम हो जाएगा। इसलिए आपको उन भावों पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी जिन भावों का वो ग्रह यहाँ स्वामी है। अब यहाँ पे राहु क्योंकि केतु को प्रभावित वैसे कर रहे हैं, बट राहु और केतु के मध्य जो एंगल है बिल्कुल वो फिक्स है। 180 डिग्री का जो एंगल बना है उसकी वजह से राहु एक सीमा तक ही केतु पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन आपको ये ऑलरेडी पता है कि कोई भी प्लैनेट के साथ अगर दूसरा प्लैनेट स्थित है तो युति में ही ग्रह का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा रहता है। इस केस में केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, राहु की तुलना में भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आ जाएगा आपके 8th हाउस पे। 8th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट ज़्यादातर मामलों में तो आपके लिए पॉजिटिव ही होगा, बट ये आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी कोई अफेयर वगैरह होना या हिडन आपका कोई रिलेशनशिप होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन राहु यहाँ आपको टैलेंट के मामले में, आपको रिसर्च वगैरह, अकल्ट वगैरह के मामले में काफ़ी बेहतर परिणाम लाएंगे। यहाँ पर अब आपकी मैरिज होने के पश्चात आपको आपके इन लॉज से या आपके खुद के पार्टनर से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे आपको मनी अर्निंग्स को लेकर राहु बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है। इवन आपके लिए पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज राहु खोल सकता है। बट वास्तव में आप अपनी मानसिक प्रवृत्ति को, खुद को कितना ज़्यादा स्टेबल रखते हैं और कितना ज़्यादा रियलिस्टिक के साथ आप सोचते हैं, वो आपके लिए मैटर करेगा। राहु का एस्पेक्ट 8th हाउस पे है, तो लाइफ में मैरिज होने के पश्चात सडन अप्स एंड डाउन्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप ये देखिएगा कि आपके 8th हाउस में कोई फायरी प्लैनेट स्थित है या नहीं। अगर 8th हाउस में आपके कोई भी फायरी प्लैनेट स्थित है तो उस केस में आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिश्ते डिस्टर्ब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे राहु कहीं ना कहीं आपके कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क को बढ़ाने वाला होगा। इस तरीके से आपको विचार करना जब भी आपके राहु 12th हाउस में आपके चार्ट में स्थित होंगे।